भूषण की तरह राजू ब्रजमोहन बाबरा भटावली निवासी और मोय आप साहब जानेंगे चौधरी जल सिंह भटावली लीजिए। भारी संख्या में आए श्रोतागणों को चौधरी जल सिंह की तरफ से साहब राम राम साहब नमामि नमस्कार। एक से बढ़ के एक कलाकार आपके इस रंगमंच पर गा रहे हैं। सरदारा जब तानी दार में तड़का ना लगे, जब तानी आनंद ना आवे, काऊ की छह छापरी ज्यादा पड़ गई, अच्छे से परिवार में बा को ब्याह कर दियो। एक दिन आबा की सास बोली, छोरी अरे बोटिया भैंसन को बेटी सानी करया, न्यारे ले गई और भैंस उगार लेके झागे डाल रही। अब ठाड़ी है के गौरते देखी, अचंभे में रह गई। ओहो माई बफेलवा तो कोलगेट कर रही है। न्यारे लेके वापस गई। बाने तू यूं बता न्यारे क्यों ना डार की आई, सानी करके क्यों ना आई? बाने मम्मी कान क्या करूं, अब तो हमारी भैंस कोलगेट कर रही है। बाने कोलगेट कर रही है भैंस, बेटी तू बके कहा है? बान क्या आई सौगंध? तो देखी सास हंसी, बाने बेटी ई कोलगेट ना कर रही बेटी, ई उगार लेके झाग डाल रही है। और सर्दी को मौसम में साहब गवैयाऊ उगार लेके जा गई डाल रहे। सुनो साहब, कैसी बाणी बोली और रोज ही झगड़ो हो, गलत बात ना मिलेगी साहब। ऐसी बाणी बोलिए और रोज ही झगड़ो हो, ताते झगड़ो मत करो जो तुम त्यों तगड़ो हो। और ये गाड़ी चल रही है हमारी तुम्हारी, ये परमात्मा की बदौलत चल रही है। और कभी कह रहा हूं कैसे साहब, और तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा और 50 रुपया आदरणीय मेरे चाचा श्री दे रहे, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने है, तेरे हवाले हाँ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। लंगुरिया घन टोली कैसे, हाँ जी कैसे 50 के खुले लो, 20 ले लो तुम ले लो। लंगुरिया घन टोली, लेकिन तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। आइए सजनों, और
और ये 50 रुपये का पुरस्कार है जी। अच्छा जी, भाई साहब जी दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है। आ रहा हूं टेंट मारे हो, ठहर जाओ, नहीं आऊंगा। बंधुओं 15 मिनट का समय है। एक बार राजा बीसलदेह थे, उनके 7 पुत्रियां थीं। एक दिन राजा के मन में आई, 7 पुत्रियों को पास में बुलाया, कहा बताओ बेटी आप किसके भाग्य का खाती हो। 6 बच्ची ने तो कह दी कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। और जो 7वीं पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती, उसने कह दी पिताजी मैं आपके भाग्य का नहीं खाती, मैं अपने भाग्य का खाती हूं। और इस संसार में जो भी जीव प्राणी है सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। राजा सोच आयो कि 6 पुत्री तो कह रही हैं कि मेरे भाग्य को खावे, और जी ये कह रही है कि अपने भाग्य को खावे। अरे जब मैं तेरी शादी किसी जीन जनावर से कर दूंगा, जब देखूंगा तेरे भाग्य और तो देखूंगा। तो बेटी ने कहा कही अरे बाबुल काहे रार बनावे, कोई अपने भाग्य को खावे। लेकिन राजा ने सोचा इसके भाग्य को देखूंगा, जब यहाँ की शादी कौ जीन जनावर ते करूंगा, जब देखूंगा यहाँ के भाग्य अंत खावेगी और कैसे खावेगी। बेटी की जब बात सुनी तो अरे राजा कहो ऋषियाई है, नाऊ ब्राह्मण बुला लिए, तीनों हुक्म सुनाई है। प्रातः होता ही जिनी जनावर जाए द्वार पे पाइए, भाई के संग में या छुट्टी को तीनों प्यार चाहिए, तीनों प्यार चाहिए। हाँ जी हाँ साहब, ये 100 रुपया का पुरस्कार रोहिणी लाल टेंट हाउस राशीस वाले दे रहे हैं। और जाकाऊ का ब्याह में बुलवाने होए, कार्ड में बुलवाने होए, सगाई में बुलवाने होए, इनके पास टेंट पे सब चीज की व्यवस्था है। बारंबार धन्यवाद है। नाव ब्राह्मणों को बुला लिया और बुला करके कहा कि जाइए, प्रातः होने से पहले आप जैसे ही महल का दरवाजा खोलें और आपको कोई भी जीन जनावर नजर पड़े, इस बच्ची का ब्याह उसी के साथ में करा दिया जाए। आह सज्जनों, जैसे प्रातः भयो और प्रातः होते ही मैंने कहा देखो दरवाजा खोलो और महल पे एक लंगड़ो मोर नजर आएगो। मोरे पकड़ लाए, 7 फेरा फिरवा दिए और महलों से मोर को और उस पद्मावती को निकाल दिया गया। अब होती है श्याम, अब सब पक्षी तो कहां बैठेगो कि पीपर पे का वृक्ष पे, मोर तो बैठेगो पीपर पे और नीचे पद्मावती। ब्रह्मा ने भी समय के लिए अपना शीश नवाया है। अब देखिए समय का बदलाव और होता क्या है साहब। लाश गोद में बाला रही लकराई है, बाई वन में घूमत से वो पार्वती गए आई है। पद्मा की जब चीख सुनी तो दया माँ को आई
उसकी मौत हो गई। पद्मावती ने लाश को गोदी में ले लिया और कहा विधाता मेरे ऐसे क्या मुकद्दर में लिखी। एक तो मेरा पिता खफा हो गया और जब मैंने सच्चे दिल से इसको मेरे पति माना और वो भी मर गया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? विद्वानों, भगवान शिव शंकर पार्वती ब्रह्मांड में होकर के जा रहे थे। माँ की ममता माँ की होती है। माने स्वामी पृथ्वी लोक पे चलो, ये अबला क्यों रुदन कर रही है? आ गए, पूरा वृत्तांत जाना। अब देखिए भगवान शिव शंकर की माया और क्या हुआ था। ध्वजिया को नाम धरो, अरे मोरा ध्वजिया को नाम धरो, पद्मावत ये रानी है। और इतना पीछल देते कहाँ बीती, पीछल देते कहाँ बीती। आगे सुनो कहानी है, आगे सुनो कहानी है। यह समय की बात हुआ करती है। वोर को नर देह दे दी, पद्मावती महलों की रानी हो गई। इधर वक्त बदला, 6 पुत्रियों के विवाह के कारण इतना बुरा समय आया। राजा के खेत खलियान बिक गए, राजमहल बिक गए, धन दौलत रही नहीं और गांव-गांव में जाकर के सूप बेचने लग पड़े। उसी मोरागढ़ राजधानी में पहुंच गया, आवाज लगाई, अरे कोई सूप ले लो सूप। पद्मावती महलों पर खड़ी थी, घूम रही थी, कानन में आवाज पहुंची कि यह तो मेरे पिता की आवाज है। आहा बंधुओं, मंत्रियों को बुलवाया और कह दिया जो यह सूप बेच रहा है आदर सहित इसको महलों में लाया जाए, सोने का आसन दिया जाए और चांदी के बर्तनों में इसके लिए खाना खिलाया जाए। अब देखिए हुआ क्या साहब। महल लियो बुलवाए भूप को, अरे सोने को आसन डालो होए, भोजन थारे परस दिए आगे, कसा हाथ समारो होए। हाथ पकड़ लियो बेटी ने ऐसे वचन सुनायो है। खाने की कोशिश करी, हाथ पकड़ लियो और कहा मुझे आप जानते हो बेटी मैंने तू कबहू ना देखी। वाने मुहारे मेरे बाप, तू अपनी पुत्री को नहीं पहचान पाया, मैं वही पुत्री हूँ। क्या कहा था, क्या कहा था? और मैंने क्या कहा था कि हथवाड़ी अपने भाग्य का खाता है। अब तू बता मेरे बाप, तू कहां से आया, कहां बैठा है और तू भी अपने ही भाग्य का खा रहा है। आइए ये 100 रुपया का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई रोहिणी लाइट टेंट हाउस राशि वाले हमें पुरस्कार देते हैं। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा साहब। कैसे बेटा गौरव, क्या बताया? छोरे हाथ पकड़ लियो बेटी ने ऐसे वचन उच्चारे हुए, बता कौन के भाग्य को खावे। राजा की आंखों में से आंसू आ गए। बेटी बहुत भूल हुई, अब मैं समझ गया कि हर प्राणी तू सही थी और ये तेरा बाप गलत था। हाथ पकड़ लियो बेटी ने ऐसे वचन उच्चारे हुए, बता
भाग्य को खावे के है, लेकिन ये